मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी की बात आपके सामने आ रही है कि यह पास पासा पलट गया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा से लेकर जहां पास छतरपुर में भाजपा को 16 सीटें मिली है, कांग्रेस को 22 और अन्य को 2 मिल रही है, जहां पास बीजेपी को 4 और आईएनसी को 5 और अदर को 1 छतरपुर में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपका क्या है कि छतरपुर के बाद आपका आ रहा है कि सतना में आपको भाजपा की 15 सीटें देखने को मिली, बीजेपी की 3 मिल रही है और आईएनसी की 5 देखने को मिल रही है और अदर की 1, और जिसमें से भाजपा की सीटें 15 आ रही है और कांग्रेस में 18 आ रही है, जिसके बाद अन्य को 3 जाने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पासा पड़ने की पूरा कोशिश की जा रही है जनता द्वारा। इसके बाद आपका शिवपुरी जिले में आपको यहाँ पास भाजपा के 7 सीटें देखने को मिल रही है, जहां पास आपको आईएनसी की 6 सीटें और अदर की 1 सीटें देखने को मिल रही है और कांग्रेस 12 सीटें आने पर संभावना हो रही है और कांग्रेस की 22 और भाजपा के 12 और अन्य के 2 आने की संभावना बन रही है। जिसके बाद आपका विदिशा में आपका बीजेपी की 6 सीटें आ रही है और आईएनसी की 9 सीटें और अदर की 0-0, भाजपा की 14 सीटें आने की संभावना बन रही है, कांग्रेस को 19 और अन्य 3। विदिशा में इस तरह हाल होना है। जिसके बाद आपका दोस्तों आ रहा है आपका मध्य प्रदेश 230 सीट होने की वजह से विधानसभा में 116 सीट आने पर तभी चुनाव जीत सकते हैं कोई भी पार्टी के कोई सदस्य होने पर। ठीक, इसके बाद आपका सिवनी में आपको भाजपा की सरकार देखने को मिल रही है, पास बीजेपी की 5 सीटें देखने को मिल रही है और कांग्रेस की 8 सीटें देखने को मिल रही है, जहाँ पास अदर को 0-0 सीटें मिल रही है सिवनी जिले में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पूरा दिखा दूंगा कौन कौन जिले में ये ऑप्शन नोटिस आने की वजह से सर्वे पोल में बताया जा रहा है। इसके बाद आपको भाजपा की कितने सीट देखने को मिल रही है, कांग्रेस की 13 सीटें और अन्य को 1 मिल रही है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के आ रही है 1। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपका क्या है कि सिवनी के बाद आपका कौन सा जिला आने वाला है, दमोह में आपको भाजपा की 9 आने रही है और कांग्रेस की 16, अन्य की 0 जो यहाँ पास देखने मिल दमोह में। इसके बाद आपको बीजेपी की 6 सीटें देखने मिल रही है, आईएनसी की 8 सीटें, अदर की 1। दमोह में 9वें नंबर आने पर यहाँ पास आ सकते हैं। तो यहाँ पास और बाजी पलटने की पूरी जनता ने तय कर ली है कि इस बार लगता है किसकी सरकार होने वाली है। यदि 116 आने पर बीजेपी की सरकार है तभी बीजेपी सरकार आती है, नहीं तो इसके बाद बीजेपी सरकार आने से असंभव है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीजेपी सीट कितनी कम होती जा रही है। इसके बाद अब क्या है कि पन्ना जिले में आपको देख रहे हैं कि बीजेपी की 2 सीटें देखने को मिल रही है और आईएनसी की 3 सीटें और अदर की 0-0, जहां पास पन्ना 21वें नंबर में आ रहा है और भाजपा की 12 सीटें वहाँ से जोड़ने पर आ रही है, कांग्रेस के 21, अन्य की 3। तो आपको अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी सरकार ज़्यादा होने की संभावना बन रही है। विधानसभा चुनाव से लेकर यहाँ पास बहुत बड़ा प्रचंड देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका क्या है, पन्ना के बाद आपका कौन सा जिला आने वाला है, इसके बाद आपका बीजेपी के जो देख लिए आप। इसके बाद आपका जो अन्य है, तो अन्य कैटेगरी में जो आ रहे हैं उसके बाद क्या होगा, किनको जीत हासिल की। इसके बाद आपका क्या है, सागर में आपका 13वें नंबर सागर आ रहा है, यहाँ पास बीजेपी की 6 सीट आपको देखने को मिल रही है और आईएनसी की 9 सीटें, अदर की 0 देखने को मिल रही है, जहाँ पास भाजपा 19 पर आ रहा है, कांग्रेस 23 पर जा रहा है और अन्य 5 पर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्य 5 पर कौन कौन से है, बहुजन, खितली और इसके बाद आपका क्या है, झाड़ू, साइकिल, ये जो है अन्य 5 में जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सागर में इस तरह हो रहा है कि सागर में भाजपा को 19 सीटें मिलने की संभावना जारी है और कांग्रेस 23 सीटें। तो आप देख सकते हैं 4 कितना नुकसान हो रहा है भाजपा के बीजेपी की। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपका क्या है कि बालाघाट से निकलते हुए खबरें आ रही है कि बालाघाट में क्या होने वाला है। बालाघाट में आपको 16वें नंबर बालाघाट आ रहा है, यहाँ पास बीजेपी की 5 सीटें देखने को मिल रही है और आईएनसी की 8 सीटें, और जहां पास अदर तो 0-0 अदर को देखने को मिल रहा है। जिसके बाद भाजपा की 22 सीटें के देखने को संभावना बन सकती है, कांग्रेस को 29 संभावना देखने को मिल सकती है और अन्य को 3 सीटें देखने को संभावना मिल सकती है, जहाँ पास आता है समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, जिस पर साइकिल और झाड़ू, और यहाँ पास आपका एक खिचड़ी आने की संभावना बन सकती है बहुजन समाज पार्टी की। इसके बाद आपका क्या है कि बालाघाट का आने वाला आपका 22वें नंबर में आपका कौन सा जिला आएगा, तो 22वें नंबर में आपका रायसेन। जी हाँ दोस्तों, रायसेन में 28वें नंबर में रायसेन है और रायसेन में आपको बीजेपी की सरकार 7 सीटें देखने को मिल रही है और आईएनसी की 10, यानी कि हर जिले में बीजेपी कम की सीटें प्राप्त कर रही है और कांग्रेस की सीटें सबसे अधिक जाने की संभावना देख रहे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शनल नोटिस
एक्सटर्नल पोल सर्वे के होने की वजह से ये संभावना देखने को आपको मिल रही है, जहां पास भाजपा को 18 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 22, अन्य को 4 मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पास देख सकते हैं कि कितना कम कांग्रेस कितना कम बीजेपी की सीटें जाने की पूरा संभावना हो रही है और भाजपा की कम सीट होने की संभावना हो रही है। कांग्रेस अन्य 6-7 के ऊपर हर जिले से जाने की पूरा प्लान तय कर ली है जनता ने। इसके बाद आपका क्या है कि अनूपपुर 32वें नंबर में आ रहा है। अनूपपुर में आपको बीजेपी की 12 सीट देखने को मिल रही है और जहां पास आईएनसी, जहां पास कांग्रेस के अंदर पंजा जैसे पंजा चिन्ह है, वहाँ पास आई 18, जी हाँ दोस्तों 18 सीट देखने को मिल रही है। बीजेपी की 12 सीटें देखने अनूपपुर में मिल रही है और अदर कुछ 4 सीटें मिलने की संभावना की गई है। इसके बाद भाजपा को 19 सीटें यहाँ पास प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 29 और अन्य को 3 सीटें प्राप्त हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हैं अनूपपुर में 12 सीटें में 18 19 सीटें हैं, तो यहाँ पास आपको इससे देखने को तय किया जा रहा है। इसके बाद आपका क्या है भाजपा कांग्रेस अन्य, तो यहाँ पास सीधी में आप देख सकते हैं, सीधी में कुल 4 सीटें हैं, 5 सीटें हैं। 5 सीटें में आप देख सकते हैं 3 सीटें बीजेपी को मिल रही है और कांग्रेस को 5 सीटें देखने को मिल रही है और यहाँ पास अदर को 1 सीट मिल रही है सीधी जिले में। जी हाँ दोस्तों, भाजपा को 14 आन रही है और कांग्रेस को 18, अन्य को 2 जा रही है। जी हाँ, सीधी जिले से आप यहाँ पास देख सकते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी सरकार अब बनने की संभावना ज़्यादा हो रही है। और अगली वीडियो में अन्य जिलों को लेकर आ रहा हूं, तब से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप अन्य जिलों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे तमाम लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपर टीचर नाम टेलीग्राम चैनल पर नाम है, तो आप पास जाकर आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। यहाँ पास आप पूरा 100% देख सकते हैं कैसे किसकी सरकार आने की संभावना हो रही है। अन्य जिलों को देखने के लिए जैसे रायसेन, पन्ना, छिंदवाड़ा, भिंड और अन्य प्रकार के जो ज़िले हैं, वहाँ पास देखने के लिए किसकी सरकार होने की संभावना हो रही है। तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।